वेलकम टू एसके क्लासेस। आप लोग का बार बार यही मैसेज आ रहा था कि प्लीज सर क्लास 11 के फिजिक्स का प्रश्न पत्र लेकर के आइए। एंड फाइनली वो प्रश्न पत्र अब तुम्हारे सामने लेकर के आ चुका हूं। अब आपको करना क्या है, ए टू जेड इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के और आगे बढ़ते बढ़ते अथवा सहित एक एक प्रश्न का आंसर कवर करूंगा और एंड करूंगा जाकर के क्वेश्चन नंबर 20 में। सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये प्रश्न पत्र ठीक अभी अभी मेरे पास आया है और अभी समय है 8:40। आप देख सकते हैं जैसे तैसे मैंने इसका आंसर भी प्रिपेयर किया है, लेकिन 100% एक्यूरेट आंसर ही दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किया हम करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रखे गए हैं एंड क्या होगा इसका सही आंसर। जैसे ही तुम्हें पेपर मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पर तो अपना रोल नंबर लिख देना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2025-26 फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र का ये प्रश्न पत्र होना है। हमारा फिजिक्स का पेपर रहेगा 70 नंबर का और समय हमें 3 घंटे दिए जाएंगे और टोटल हमारे एग्जाम में 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर निर्देश लिखा है जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है एंड सो ऑन, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है। ये चीज आप ध्यान से पढ़ लेना। हम सीधे जंप करते हैं अपने आंसर्स की तरफ। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि 0.007 मीटर क्यूब में कितने सार्थक अंक हैं, हमें पहचानना है। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर ए, एक इस करेक्ट आंसर। इसमें एक ही सार्थक अंक है, वो है 7। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किस जोड़े के लिए क्षैतिज पारस समान होंगे। तो इसका सही आंसर सिंपल सा आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री और 60 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है यदि किसी स्प्रिंग को आई दूरी तक खींचा जाता है और उसकी संचित ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है, यदि स्प्रिंग को आई दूरी तक खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर डी, 20 जूल इज करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 कि पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग पी में संबंध क्या होगा। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर बी, के बराबर √p/2m, ये लिख देना है। आगे नेक्स्ट हमारा कह रहा है पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकीय अवस्था चर नहीं है। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा इज करेक्ट आंसर। एंड छठवां प्रश्न कहता है कि अप्रगामी तरंग में दो क्रमिक प्रस्पंदों के बीच की दूरी क्या होती है। तो यहाँ पर आपको लैम्बडा अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो फटाफट इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहले नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंड पांचवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंड छठवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। चलो भाई फटाफट अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें कह रहा है उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, ये 6 नंबर का रहेगा, मतलब टोटल एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का। क्या कह रहा है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितने मीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 30 कर देना है। 1 सेकंड, थोड़ी मैं पेन के निब को और पतला कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि आपको सदिश का मान दिया गया है, ठीक है, कुछ इतना, और कहता है इसका मापांक क्या होगा। तो इसका मापांक हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर केवल आपको 10 लिख देना है। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है कि यदि एक वस्तु पर एफ बल आरोपित करने पर वह भी वेग प्राप्त करता है तो वह शक्ति क्या होगा, है ना। मतलब एफ बल लगा रहे हैं तो भी प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू वी। बस ये लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर, सभी ग्रह सूर्य के परितः डैश 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 कक्षाओं में भ्रमण करते हैं तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में भ्रमण करते हैं, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है सामान्यतः ताप बढ़ने पर द्रवों का पृष्ठ तनाव क्या होता है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो द्रवों का पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक परमाणविक गैस के अणु में डैश डैश स्थानांतरी स्वतंत्र कोटि होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 3। ठीक है, 3 होती है। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लो। मैं यहाँ पर आंसर बताया हूँ तो वही आपको यहाँ पर भी लिखना है। आगे देखते हैं फटाफट। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सही जोड़ी का मिलान कीजिए। देखो, सबसे पहले क्या कहता है, बल। तो बल का क्या हो जाएगा, बल में आपको लिखना है MLT-2, अर्थात ये वाला आपका पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर वाला। ठीक, नेक्स्ट कहता है संवेग। तो संवेग का हो जाएगा MLT-1, तो ये हो जाएगा आपका, यहां से मैच कर दोगे।
नेक्स्ट कहता है गति का पहला समीकरण, तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस एटी, तो इससे मैच कर दोगे। नेक्स्ट कह रहा है कि गति का द्वितीय समीकरण, तो ये हो जाएगा आपका s बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा m-1 L3 और t-2 कर देना है, एंड गुरुत्वीय त्वरण जो बचा है इसका पहले वाला सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने मैच कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यही चुपचाप चिपका करके चले आना है। आगे हमारा चौथा नंबर कहता है कि एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देना है। मानक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि 101.3 किलो पास्कल, बस ये लिखना है, ठीक है, ये KPa लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस ताप पर लकड़ी तथा लोहे एक जैसे गर्म तथा एक जैसे ठंडे प्रतीत होंगे, मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें लकड़ी और लोहा समान प्रतीत होगा, तो वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कह रहा है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय सूत्र क्या होगा, ठीक है, इसका गणितीय सूत्र बताना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेल क्यू बराबर, ठीक है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस यहाँ पर लिखना है डेल डब्ल्यू, बस इतना लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द्विपरमाणविक गैसों की स्वतंत्र कोटि कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सरल आवर्त गति में कण के विस्थापन का समीकरण लिखना है, तो यहाँ पर सिंपल सा आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर आप लिख दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आंसर लिखिएगा जरूर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, यहाँ पर 5 प्रश्न है और ये रहेगा 5 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन का सत्य और असत्य बताना है। आइए फटाफट मैच करते हैं। अच्छा, इसका आंसर दीजिएगा जरूर, जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देगा उसको मैं हार्ट दूंगा ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके कि इनके द्वारा दिया गया आंसर 100% सही है। पहला नंबर कहता है कि मूल मात्रक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर सही कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक विमीय गति में किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो सकता है, तो यहाँ पर आपको असत्य कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि दो वस्तुओं के प्रत्यस्थ संघट्ट में प्रत्येक वस्तुओं का संवेग एवं गतिज ऊर्जा संरक्षित रहते हैं, तो यहाँ पर आपको सत्य कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु का आघूर्ण अक्ष परावर्तित करने पर उसका जड़त्व आघूर्ण भी परावर्तित हो जाता है, तो ये भी आपको सत्य कर देना है। एंड अंतिम नंबर कहता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा और पांचवा असत्य है, बाकी सब कुछ सही है। तो सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, प्लीज फटाफट आप इसे इंग्लिश में देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका बहुत स्पीड से आंसर कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को बहुत अच्छे से और फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इसका पीडीएफ मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको क्वेश्चन पेपर और विथ सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन मैंने बनाया है, ये सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। चलो, छठवां नंबर कहता है कि सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। छठवां नंबर कहता है कि एक समान तथा परावर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। मैं फिर से बोलूंगा, अच्छे से रट लेना, सारे क्वेश्चंस को देख लेना, कल के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। और डंके चोट पे कहता हूँ ये बात भाई, दावा ठोक के कहता हूँ यही क्वेश्चन रहने का, ठीक है। अथवा में देख लो कि चीनी मिट्टी के बर्तन को पैक करने में कागज के कतरन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। आइए देखते हैं इसका आंसर। ये रहा सबसे पहले आपके सामने, सॉरी ये वाला देख लो, एक समान त्वरण क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। इसका अथवा क्या कहता है कि चीनी मिट्टी में कतरन का यूज क्यों करते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। एंड सुरक्षा और खाली जगह, ये पॉइंट तुम्हें नहीं लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है, इतना तुम्हें लिख करके चले आना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में अंतर बताना है, और इसके अथवा कह रहा है कि दो समतापी वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। आइए देखते हैं 7वें नंबर का, ये रहा अंतर। देखो यहाँ पर लिखा है गुरुत्वीय विभव, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये देखो परिभाषा लिखा है पहले पॉइंट में, ठीक है, दूसरे में इकाई लिखा है, तीसरे निर्भरता लिखा है, चौथे में उदाहरण। तो तुम्हें मात्र 3 याद करना है बस, ठीक है, तुम्हें 3 याद करना है। बाकी यहाँ पर देख लो प्रकृति भी दिया हुआ है, तो आपको 3 याद करना है। अथवा में देख लो समतापी वक्र, तो बस तुम्हें इतना लिख करके चले आना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर कहता है कि एवोगाद्रो संख्या क्या है और इसका मान क्या होता है, ये चीज बताना है। और यहीं पर अथवा कह रहा है कि बायल तथा चार्ल्स के नियम का गणितीय रूप लिखना है। आइए दिखाते हैं एवोगाद्रो संख्या। ये रहा तुम्हारे सामने एवोगाद्रो संख्या, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये तुम्हें लिखना है। एंड एक एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है, ये तुम्हें लिखना है। और अथवा वाला देख लो, बायल और चार्ल्स के नियम का गणितीय सूत्र, ठीक है, तो बायल का क्या हो जाएगा,
P1 V1 इक्वल P2 V2, और यहाँ पर तुम्हारा चार्ल्स का हो जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल V2 अपॉन T2। ठीक है, ये तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 9वां नंबर, निस्पंदन और प्रस्पंदन से आप क्या समझते हैं, और इसके अथवा में कह रहा है कि धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह में 3 अंतर लिखना। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये लिखा है तुम्हारे सामने निस्पंदन और प्रस्पंदन। ठीक है, तो ये तुम्हें लिख देना है। ठीक है, ये रहा निस्पंदन के बारे में और ये रहा प्रस्पंदन के बारे में। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, 9 का अथवा वाला। ठीक है, तो आप इसे भी देख लो, धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रभाव। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, धारा रेखीय विक्षुब्ध प्रभाव में अंतर पूछा है ना, तो ये रहा तुम्हारे सामने अंतर। ठीक है, ये प्रकृति का प्रभाव, ठीक है, वेग और कणों की गति। 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 अंतर आपको चिपका देना है। सॉरी, 2 नंबर का प्रश्न है तो 3 याद कर लो। ठीक है, काम आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर कहता है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए किसी पिंड के लिए त्वरित गति का समीकरण प्राप्त कीजिए, और यहीं पर अथवा कह रहा है कि समतापी प्रसार में गैसों द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये रहा, ऊर्ध्वाधर कोई पिंड को ऊपर फेंके जाते हैं तो क्या निकलेगा, प्रारंभिक शर्तें क्या होगी, ये याद कर लो। ठीक है, एंड आगे का ये देख लो, वेग समय समीकरण क्या हो जाएगा। ठीक, और ये विस्थापन का समीकरण, तो ये तुम्हें लिख करके चले आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एंड ये रहा कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट अथवा वाले देख लो, 10 का अथवा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो टेक स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। बाकी मैं तो कहता हूँ पीडीएफ मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 11 नंबर कह रहा है कि बीमीय विश्लेषण की सीमा तथा उपयोग बताना है, और इसी के अथवा में कह रहा है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध बताना है और सिद्ध करना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ये रहा सबसे पहले बीमीय विश्लेषण की सीमाएं। ठीक, एंड ये रहा इसका उपयोग। तो 2-3 उपयोग बस पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 12 नंबर कह रहा है कि अपरूपण विकृति किसे कहते हैं, और इसके अथवा में कहता है कि 80 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किसी गेंद के लिए न्यूनतम किस वेग से ऊपर फेंकना होगा। ठीक है, तो ये देखो 11 का अथवा तुम्हारे सामने मेंशन है। ठीक, तो ये तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, एंड इस प्रकार से कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर जो है वो कंफर्म करना है। ठीक है, अपर रूपण क्या होता है, तो ये रहा आंसर, ठीक है स्क्रीनशॉट, एंड ये रहा 80 मीटर वाला। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड ये इसका गणना आ जाएगा यू का मान। ठीक है, तो ये बस यहीं तक लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 13 नंबर की बल युग्म किसे कहते हैं, और बल युग्म आघूर्ण के लिए सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। अथवा कहता है कि पृष्ठीय ऊर्जा किसे कहते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा तथा पृष्ठ तनाव में संबंध भी बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने। ठीक है, एंड यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये तुम्हारे सामने रहा 13 नंबर, ये चित्र भी बनाना है, एंड ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। अब 13 का अथवा देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होता है 13 का अथवा, ये चित्र देख लो, चित्र बनाना है, एंड ये रहा। ठीक है, इसके बाद आपको 13 का अथवा में ये भी लिखना है। ठीक है, आगे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट, एंड ये रहा। ठीक है, और ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 14, एकांक सदिश ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित कीजिए, और अथवा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए तथा गणितीय सूत्र की विवेचना कीजिए। आइए देखते हैं 14 नंबर का। तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एंड ये रहा 14 का अथवा। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे का ये रहा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड नेक्स्ट ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है 15 नंबर, पाइसन अनुपात किसे कहते हैं, और इसके अथवा में कह रहा है कि स्टोक का नियम लिखिए। पाइसन अनुपात और स्टोक का नियम, ये रहा तुम्हारे सामने पाइसन का अनुपात। ठीक है, तो टेक का स्क्रीनशॉट, एंड ये रहा नेक्स्ट, और ये रहा नेक्स्ट, एंड ये देख लेते हैं 15 का अथवा, ये रहा तुम्हारे सामने, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर कह रहा है कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए, और अथवा में कह रहा है कि ग्रह की गति संबंधी केपलर का नियम बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने 15 का अथवा वाला, स्टोक का चित्र भी देख लो। ठीक है, बाकी यहाँ से अब देखो वृत्तीय गति वाला आंसर। ठीक, ये चित्र देख लो, चित्र तो जरूर बना करके आना, पता चले तुम चित्र नहीं बनाए तो नंबर कट जाए। ठीक है, ठीक है स्क्रीनशॉट, एंड नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। अथवा देख लो फटाफट, केपलर का नियम ये रहा, एंड ये रहा नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर कह रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम बताना है तथा बंदूक के लिए प्रक्षेपित वेग के लिए सूत्र ज्ञात करना है, और यहीं प्रथम कह रहा है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, उड्डयन काल समझाना है, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज पारस को बताना है। तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा संवेग संरक्षण, टेक स्क्रीनशॉट, एंड ये रहा स्क्रीनशॉट लो।
अब देखो बंदूक के लिए प्रक्षेपित का सूत्र, ठीक है, तो ये चीज तुम्हें लिखना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। चलो प्रक्षेप गति अथवा वाला देख लो फटाफट। तो ये रहा उड्डयन काल वाला, ठीक है, एंड ये रहा अधिकतम ऊंचाई वाला, एक साथ दिखा देता हूँ, ये रहा अधिकतम ऊंचाई वाला, एंड ये रहा तुम्हारे सामने क्षैतिज पारस वाला, ये भी होता है कंप्लीट, ठीक है। चलो चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि पलायन वेग किसे कहते हैं, पृथ्वी तल से किसी पिंड के लिए पलायन वेग का व्यंजक निकालना है। और अथवा कह रहा है कि अगर सर्दियों में सुबह सुबह भूमिगत जल मतलब जो जमीन का पानी होता है वो गर्म होता है और जैसे जैसे दिन होता है वैसे पानी ठंडा होते आता है, ऐसा क्या कारण है। वाह गजब का प्रश्न पूछा यार, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो ये रहा पलायन वेग, टेक स्क्रीनशॉट, एंड ये खत्म होता है, एंड ये रहा तुम्हारे सामने सर्दियों वाला आंसर, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और सर्दियों में सुबह सुबह ऐसा क्यों होता है यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। तो बाकी ये तुम्हें इतना नहीं लिखना है, तुम्हें केवल ये मेन पॉइंट लिखना है और ये कुछ सब हेडिंग डाल के जरूर लिख देना, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, ठीक है। ये रहा, अब दिन के दोपहर के समय ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी आंसर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 19, दो उपग्रह को उनके ग्रहों के बीच की दूरी का अनुपात 1:4 है, उसका परिक्रमा काल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। और अर्थों कह रहा है कि बर्नौली का प्रमेय बताइए। आइए देख लेते हैं फटाफट। ये रहा ग्रह वाला, ठीक, इस प्रकार से निकालना है और कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ये रहा बर्नौली का प्रमेय, ठीक है, बर्नौली का प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, एंड ये रहा नेक्स्ट, एंड ये रहा नेक्स्ट, कंप्लीट होता है ये भी। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न जो कि है प्रश्न नंबर 20, लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूर से दौड़ करके आता है ताकि अधिक दूरी तक कूद सके, ऐसा क्यों करता है, ठीक, कारण से उत्तर देना है। और अथवा कह रहा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी एक मैच में 25 मीटर ऊंचा और 100 मीटर लंबा छक्का लगाता है तो गेंद और बल्ले के संपर्क समय पर गेंद का वेग तथा क्षैतिज कोण ज्ञात कीजिए। मतलब उसे गेंद की स्पीड क्या रही होगी और उसने कितने एंगल पर बल्ले को घुमाया होगा। सबसे पहले देख लो लंबी कूद वाला खिलाड़ी, ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर लिखना, गति के संवेग को बढ़ाना, ऊर्जा का रूपांतरण करना, जड़त्व का लाभ। पता चले कि तुम छोटा सा लिखो और प्रश्न है आपके 4 नंबर का तो नंबर कट जाए, इसलिए तीनों पॉइंटों को जरूर मेंशन करना, ठीक है। अब हम अंतिम प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये रहा, एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड ये रहा आपके सामने नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, ठीक है, एंड ये रहा, एंड ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 31.3 मीटर पर सेकंड, एंड ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करना था। मैंने एक एक प्रश्न का उत्तर कवर कराया है, ठीक है, A to Z। तो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अपने मित्रों तक साझा कर दीजिए अगर कल के एग्जाम में तबाही मचाना हो तो। मैं वीडियो करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।